नमस्कार साथियों। आज के अध्याय में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, आप लोग देख रहे हैं कि इस समय पूरे विश्व में युद्ध का माहौल बना हुआ है, डर का माहौल बना हुआ है। युद्ध कई जगह चल रहा है, जैसे रूस यूक्रेन का युद्ध है। अभी अमेरिका ने वेनेजुएला पे, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, वेनेजुएला पे कब्जा कर लिया है। तो फिलहाल तो कब्जा ही है। और वहाँ जो उनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला था, वो भी उन्होंने, माचोडा करके नाम है उनका, तो उन्होंने वो नोबेल शांति पुरस्कार ट्रंप को समर्पित भी कर दिया है, दे दिया है। इसके अलावा जो है ईरान के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें चली रही हैं, आप लोग देख रहे हैं। इसके साथ साथ जो है अमेरिका ग्रीनलैंड के ऊपर भी कब्जा करने की फिराक में है और क्यूबा के ऊपर भी कब्जा करने की फिराक में है। तो अमेरिका इन सब चीज़ों को नाम देता रहता है कि हमारी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है, शक्ति के लिए ज़रूरी है, ये है वो है, इस तरीके की चीज़ें। ठीक है, अमेरिका ने ऐसा बना रखा है कि जैसे कोई बाजार हो, सब्जी खरीद रहे हो, या जिसकी जितनी ताकत, जितनी जो जितनी हथियार है वो उसकी। ठीक है, तो भाई अगर आपको इतनी ही, आप विश्व की महाशक्ति होने के बावजूद भी अगर आपको अपनी सिक्योरिटी के ऊपर इतना ही खतरा है, तो पूरे संसार में आप खुद ही राज कर लीजिए, सबको अपने साथ ही मिला लीजिए ना। पर दूसरों से पंगे क्यों लेते हैं आप, जो आपको डर लग रहा है? तो ये सब चीजें हैं। इन सबके बीच में जो एक चीज का बार बार जिक्र हो रहा है, या बार बार जो चीज आ रही है, परमाणु हथियार, परमाणु हथियार, परमाणु हथियार। ईरान के पास परमाणु हथियारों का जो है वो चल रहा था। फिर उसके बाद जैसे इजराइल भी साथ दे रहा है अमेरिका का इसमें, ईरान के उसमें। तो इनका ये हो रहा है कि भाई परमाणु हथियारों का प्रयोग किया जा रहा है, किया जा सकता है, वगैरह वगैरह, इस तरीके की चीजें इस समय जो है विश्व में चल रही हैं। तो आज के अध्याय में जो हम बात करने वाले हैं, वो हम बात करेंगे कि भारत, इन सब के बीच में भारत की परमाणु नीति आखिर क्या है। पहले भी मैंने अपने वीडियो में ये कहा था कि जब कोई पार्टी विपक्ष में होती है, जब कोई दल विपक्ष में होता है, या एक आम आदमी, जब मैं छोटा था तो मैं भी ऐसे ही सोचता था कि हमारे पास परमाणु हथियार हैं, मिसाइल्स हैं, ये है वो है, हमें ख़त्म कर देना चाहिए, नक्शे से मिटा देना चाहिए, पाकिस्तान को ये कर देना चाहिए, या किसी भी देश को, दुश्मन देश को हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जब वही पार्टी सत्ता में आ जाती है, तो उसको तब चीज़ें समझ में आती हैं कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, हमारी ये नीति है, इन चीज़ों को लेकर के हमारी ये नीति है, इन चीज़ों को लेकर के हमारी ये नीति है। मैं जब राजनीति विज्ञान का छात्र बना, तो उसके बाद मुझे ये चीजें समझ में आनी शुरू हुई कि भाई देखिए, ऐसे नहीं कर सकते आप। ये कहना बहुत आसान होता है कि भारत पाकिस्तान को 30 सेकंड में खत्म कर सकता है, नक्शे से मिटा सकता है। आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। क्षमता है आपके पास, क्षमता पर कहीं कोई शक मुझे नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में इस तरीके की चीजें नहीं होती हैं, या इतनी आसानी से नहीं होती हैं। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आज के अध्याय में हम बात करेंगे भारत की परमाणु नीति, कि भारत की परमाणु नीति क्या मांगती है, क्या कहती है, और किस तरीके से काम करती है। और भारत की परमाणु नीति समझने से पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं, पीछे से इसका इतिहास समझ लेते हैं। विश्व की शक्तियां नहीं चाहती थी कि भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश बने। और ये भी अंतरराष्ट्रीय संबंधों का एक नियम है कि कोई भी देश नहीं चाहता कि दूसरा देश जो है वो उससे शक्तिशाली बने। अगर उसको, मतलब वही लीड करे, वही राज करे। जैसे भी मैंने कहा कि अमेरिका ने पूरा ऐसा बाजार सा बना रखा है कि, क्योंकि वो चाहता ही नहीं कि उससे कोई ऊपर उठे। हालांकि एक दो देश उसको बराबरी की टक्कर दे रहे हैं। तो इस तरीके से इस भारत के परमाणु हथियार, परमाणु संपन्न देश होने की शुरुआत होती है सबसे पहले 1974 में। इंदिरा गांधी जी के टाइम पर हमने परमाणु परीक्षण किया। परीक्षण करके खत्म हो गई बात, ठीक है, परीक्षण कर लिया। उसके बाद फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, और कानो कान किसी को खबर न लगते हुए भी हमने जो है 1998 में 11 मई और 13 मई को 2 दिन, मतलब 2 बार में परमाणु परीक्षण हमने किया। 11 मई को हमने 3 विस्फोट किए, एक्सप्लोसिव किए, और 2 एक्सप्लोसिव जो है वो हुए, और 13 मई को फिर 2 हुए।
5 हुए और भारत ने अपने आप को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र घोषित कर दिया। ये उस समय बहुत बड़ी बात थी भारत के लिए। सबसे बड़ी बात थी कि अमेरिका के जासूसी उपग्रह जो था सैटेलाइट, उसको चकमा देते हुए और उनकी बिल्कुल धूल, मतलब आंखों में बिल्कुल धूल झोंकते हुए, या कह सकते हैं क्योंकि आंख के नीचे से काजल चुराने वाली बात थी कि हमने ये किया, ये उपलब्धि पाई। उसके बाद भारत के ऊपर काफी सारे प्रतिबंध लगे, बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए गए और भारत को जो है बार बार मजबूर किया जाता रहा है कि जो ट्रीटी है, जो एक संधि है न्यूक्लियर परमाणु हथियार ना बनाने की या ना रखने की, उसके ऊपर जो है भारत हस्ताक्षर कर दे। लेकिन भारत स्ट्रिक्टली इस चीज पे कायम रहा है कि हम नहीं करेंगे, और अगर हम करेंगे तो पहले अमेरिका और रूस जैसे देशों को करना चाहिए। सबसे ज्यादा तो यही लोग जो है वो कर रहे हैं। तो ये बात हो गई। इस तरीके से हम बनते हैं परमाणु शक्ति संपन्न देश। अब क्योंकि हम बन गए थे, पाकिस्तान कैसे पीछे रह जाता। उसने भी मौके का फायदा उठाया, साथ साथ हमारे पीछे पीछे उन्होंने भी 98 में जो है 2 परमाणु परीक्षण करके अपने आप को भी शक्ति संपन्न देश घोषित कर दिया कि हाँ जी, हम भी परमाणु शक्ति संपन्न देश है। अब भारत ने ये किया तो सही, प्रतिबंध भी लगे, मैंने बताया अभी आपको। ट्रीटी के लिए बहुत कहते रहे कि हम उसके ऊपर साइन कर दें और जो है हम उन्हें नष्ट कर दें परमाणु हथियार अपने, इस तरीके की चीजें, लेकिन भारत ने नहीं किया। इस चीज में भी अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो है थोड़ा सा नाराज रहा भारत से, खासकर अमेरिका, क्योंकि चीजें उसके हिसाब से नहीं हो रही थी। तो अब उसके बाद क्या होता है कि इसके साथ साथ जो है, जब 98 में हमने ये परीक्षण वगैरह कर लिए, 2002-2003 तक आते आते भारत ने अपनी एक नीति बनाई कि हम परमाणु शक्ति संपन्न देश हो गए हैं, ये हमारी जरूरत थी, हमारी आवश्यकता है, समय को देखते हुए हमें होना चाहिए, और हम हो भी गए हैं। लेकिन हम एक नीति, अपनी एक नीति बनाते हैं जिस हिसाब से हम परमाणु हमला करेंगे या परमाणु आक्रमण कभी करने की जरूरत पड़ती है, न्यूक्लियर अटैक, तो हम इस तरीके से करेंगे। इसी को न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन कहा जाता है भारत की, यानी भारत की परमाणु नीति। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें भारत ने 3 चीजों का जो है सबसे विशेष ध्यान रखा, मोटी मोटी मैं आपको वो बता रहा हूँ। पहली चीज थी नो फर्स्ट यूज, NFU, नो फर्स्ट यूज, यानी कि पहला बार परमाणु हथियार का पहला बार जो है वो भारत कभी नहीं करेगा। ये देश को डरने की जरूरत नहीं है कि भारत, क्योंकि एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है, तो भारत अपना परमाणु बम हमारे ऊपर न छोड़ दे, ऐसा हम नहीं करेंगे। ये सिर्फ उसी स्थिति में होगा जब कोई दूसरा देश हमारे ऊपर परमाणु हमला कर देता है, फिर तो भाई मजबूरी हो जाएगी ना हमें अपने आप को बचाने की। तो पहली चीज तो ये हुई। दूसरी चीज ये हुई कि हम परमाणु बम हमने बनाए हैं और हम परमाणु शक्ति संपन्न देश हो गए हैं, हम रहेंगे, लेकिन हम न्यूनतम उसको लेकर के चलेंगे। यानी हम किसी रेस में शामिल नहीं है कि हमें 2000 बनाने, 5000 बनाने, हमें ये भी बनाना, हमें वो भी बनाना। हम उतने ही बना करके अपने पास रखेंगे, या उतनी ही क्षमता अपनी विकसित करके रखेंगे कि भाई अगर भारत को जरूरत पड़ जाए, क्योंकि ठीक है हम नहीं करेंगे नो फर्स्ट यूज, ठीक है, लेकिन भारत के ऊपर कोई आक्रमण नहीं करेगा, इस बात की तो कोई गारंटी नहीं है। पाकिस्तान जैसा देश धमकी देता रहता है रोज रोज कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, अरे भाई होंगे, हमारे पास भी है। तो इस तरीके की चीजें भारत को अपनी सुरक्षा के लिए ये करना जरूरी था, तो भारत ने कहा हम न्यूनतम स्तर पर इसको करेंगे। तीसरी यहाँ पर नीति की जो मुख्य बात थी वो ये थी कि जो देश परमाणु शक्ति संपन्न देश नहीं है, भारत उस देश के ऊपर न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग कभी नहीं करेगा। मतलब कि अगर कोई देश ऐसा है जिसके पास परमाणु शक्ति नहीं है, न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, तो भारत उससे न्यूक्लियर वेपन्स से नहीं लड़ेगा। बाकी अपना ऐसी जो परंपरागत लड़ाई होती है वो चलेगी, लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स का उपयोग नहीं किया जाएगा। ये भारत ने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन अपनाई 2002-2003 तक ये आ गई और ये लागू हो गई एक तरीके से, और ये तब से यही विदेश नीति में जो है हमारे यहाँ चल रहा है। तो जैसा मैंने कहा कि कोई भी एक आम आदमी, कोई भी सरकार आती है, कोई भी पार्टी विपक्ष में होती है, तो वो सोचती है हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन जब कोई विदेश मंत्री बनेगा देश का, रक्षा मंत्री बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, या राजनीति विज्ञान का छात्र होता है, या रक्षा विश्लेषक होता है, या आप किसी सेना में जाते हैं, या मतलब
या जनरल नॉलेज के लिए भी जब हम इस तरीके की चीजें पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई भारत की नीति तो ये है। जब भारत ने ये नीति अपना रखी है तो भारत लाख पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो जाए, भारत तो पहला परमाणु बम छोड़ेगा नहीं, है ना। तो इस तरीके की ये बातें हैं, तब चीजें समझ में आती हैं। कहने को हम कुछ भी कहते रहे, बोलते रहे। अब भारत के दो सबसे अच्छे पड़ोसी देश पाकिस्तान और चाइना, इनके साथ अगर हम इसका तुलनात्मक अध्ययन करें, क्योंकि कुछ विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि भारत ने जो नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी अपनाई है, वैसे तो ये ठीक है, लेकिन अगर ऐसा ना हो कि कोई दूसरा देश इस्तेमाल कर दे आपके ऊपर। अब मान लीजिए किसी और देश ने हमारे ऊपर परमाणु बम अगर फेंक दिया, चला दिया, मतलब उसका यूज कर लिया, तो हम इस लायक ही नहीं रहेंगे कि हम परमाणु बम मार सकें किसी दूसरे को। तो इसका फायदा क्या होगा। तो ये है, लेकिन फिर भी इसको काफी सराहा गया है विश्व में, अंतर्राष्ट्रीय मंच पे, और इसको काफी मान्यता भी मिली हुई है। इसको बहुत ज्यादा जो है, इसको बड़ी मतलब अच्छे उससे जो है इसको देखा जाता है कि भारत की परमाणु नीति बहुत अच्छी। अब तुलनात्मक अध्ययन अगर हम करें पाकिस्तान और चाइना का, जो कि हमारे दोनों सबसे अच्छे पड़ोसी देश हैं, तो पाकिस्तान के साथ इस तरीके की कोई बंदिश नहीं है। उन्होंने ऐसी कोई अपनी परमाणु नीति नहीं बना रखी कि वो नहीं चलाएंगे, बल्कि वो भारत को धमकी देता ही रहता है रोज रोज की मेरे पास भी परमाणु हथियार है, मेरे पास भी परमाणु हथियार है। भारत पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न देश है, तो होगा परमाणु शक्ति संपन्न, चला देते। जब अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो बंकर में क्यों छुप के बैठ गए थे जा जाके। तो ये इस तरीके की चीजें हैं। दूसरी चीज, पाकिस्तान ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि वो बनाएगा नहीं, बढ़ावा नहीं देगा, आगे नहीं बढ़ेगा, किसी के ऊपर हमला नहीं करेगा, और ऐसा कि जो न्यूक्लियर पावर नहीं है कोई देश, उसके ऊपर पाकिस्तान हमला नहीं करेगा, ऐसा कुछ स्पष्ट उनकी नीति में नहीं है। या हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसी कोई नीति ही नहीं है परमाणु वेपन्स के इस्तेमाल को लेकर के पाकिस्तान की। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना भी भारत की तरह नो फर्स्ट यूज की नीति को अपनाता है आधिकारिक रूप से, कि नो फर्स्ट यूज की नीति हम भी नहीं करेंगे किसी के ऊपर। अगर कोई पहले हमारे ऊपर नहीं चलाएगा तो हम भी नहीं चलाएंगे। उसके अलावा जो है ये भी कहता है कि ठीक है, अगर कोई न्यूक्लियर पावर नहीं है देश, तो हम भी उसके ऊपर नहीं हमला करेंगे, अपना न्यूक्लियर वेपन नहीं चलाएंगे। लेकिन एक यहाँ पर जो बात है वो ये है कि चाइना कहीं भी ये नहीं कहता है कि वो न्यूक्लियर पावर की रेस में नहीं बना हुआ है, पावर अपना न्यूनतम प्रतिरोध रखेगा, नहीं। चाइना धड़ाधड़ बढ़ाने में लगा हुआ है, और वो उसकी कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा वो परमाणु हथियारों को इकट्ठा करके अपने पास रखे, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं महाशक्ति बनने का सपना देखता है अमेरिका की तरह, और उसे भारत से भी खतरा है, लगता है उसे कि मैं दबा के रखूं भारत को। तो ये चीज है। अच्छा, इसके साथ एक चीज और है कि भारत में परमाणु बम का इस्तेमाल ऐसे नहीं हो सकता कि किसी सैनिक का मन हुआ और उसने परमाणु बम डाल दिया पाकिस्तान के ऊपर, या आज उड़ा ही देता हूँ, देखा जाएगा जो होगा, ऐसे नहीं कर सकते। भारत में इसके लिए एक जो है नेशनल कमांड अथॉरिटी है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इस अथॉरिटी की परमिशन के बिना, प्रधानमंत्री के परमिशन के बिना नहीं, इस अथॉरिटी की परमिशन के बिना, प्रधानमंत्री उसके चेयरमैन जरूर है, लेकिन इस अथॉरिटी की परमिशन के बिना भारत जो है परमाणु वेपन का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। और इस पे सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि राजनीतिक रूप से, मतलब जो है प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से इसके ऊपर कब्जा है, सेना के डायरेक्ट हाथ में नहीं है। ऐसा नहीं है कि सेना चाहे, एयरफोर्स का मन कर जाए कि नहीं आप तो उड़ा के ही मानेंगे पाकिस्तान को, कुछ भी हो जाए चाहे, या वायुसेना का मन कर जाए, तो ऐसे आप नहीं उसको उड़ा सकते हैं जब तक कि न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी की आपको जो है नहीं, आपके पास नेशनल कमांड अथॉरिटी की जब तक आपको परमिशन नहीं होगी। पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान इतना अच्छा देश है, हो सकता वहां तो ये भी खतरा रहता है कि कहीं आतंकवादियों के हाथ ना लग जाए, तो पता चले कुछ का कुछ और ही हो जाए। तो वहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ राजनीतिक और सैन्य दोनों रूपों से जो है वहाँ पर वो परमिट कर सकते हैं, और वैसे भी वहाँ सेना का ही सब कुछ है, राजनीतिक मुखौटा है, ऐसा मैं मानता हूँ। तीसरा जो है चाइना, चाइना में वन पार्टी सिस्टम है, कभी हम बात करेंगे इसके ऊपर, वन पार्टी सिस्टम के ऊपर। तो वहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो सर्वे सर्वा है, चीफ है,
और उनके ही अंडर में परमाणु वेपन्स का भी जो है आता है, उनको करना है नहीं करना, इस्तेमाल क्या करना है। अच्छा, जैसा मैंने बताया कि चाइना के पास 600 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। अब पाकिस्तान भी पीछे कैसे रहे, तो 160 से 170 जो आधिकारिक रिपोर्ट्स हैं, 160 से 170 तक परमाणु हथियार पाकिस्तान के पास उपलब्ध है, और भारत के पास 170 से 180, यानी लगभग 10 से 20 परमाणु हथियार पाकिस्तान से हमारे पास ज्यादा हैं। हमने इससे ज्यादा बनाए नहीं क्योंकि हम जरूरत नहीं समझते, ये हमारे पास है, ये भी हमारे डिफेंस के लिए है। तो पाकिस्तान की औकात नहीं है बनाने की, तो वो बना नहीं पा रहा है, सीधी सी बात है। नहीं वो तो बना ले, 400 बना लेगा, अगर उसको कुछ मिल जाए मटेरियल तो वो बना लेगा 400। उसे भारत पर बढ़त बनानी है, लेकिन वो बना नहीं पा रहा बेचारा, पता ही है वहाँ के हालात आप लोगों को जैसे हैं। तो ये जो है पॉलिसी है, और इसके तहत जो है ये चीजें चल रही हैं। कुछ, जैसा मैंने कहा कि कुछ अच्छा विशेषज्ञों का ये भी कहना था कि भारत ने नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी अपना तो ली है, लेकिन मान लो कभी पाकिस्तान ही हमला कर दे भारत के ऊपर, तो भारत क्या करेगा। तो ऐसा नहीं है, हम सक्षम हैं। मेरा ऐसा मानना है कि हम उसको रोक सकते हैं, ऐसे तो कर नहीं देगा एकदम से, और अगर वो करेंगे तो हम भी पीछे नहीं बैठेंगे। तो मान लीजिए ठीक है, अगर हम बर्बाद होंगे तो साथ में सामने कोई भी कंट्री हो, XYZ, नॉट ओनली पाकिस्तान, उसको भी हम बर्बाद करके छोड़ेंगे, बर्बाद करके मानेंगे, क्योंकि न्यूनतम प्रतिरोध की क्षमता हमने विकसित कर रखी है। तो ये न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है भारत की, जिसके बारे में हमने आज बात की, चर्चा की। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यहीं पर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो मैं आप लोगों से बात कर रहा था संधि की, कि अमेरिका ये कहता है कि इस संधि के ऊपर आप साइन कर दीजिए, आप परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे, नहीं रखेंगे, नष्ट कर देंगे, जीरो कर देंगे। इस तरीके की संधि है, कभी डिटेल में बात करेंगे, अभी मैं सिर्फ आपको एक मोटा मोटा यहाँ पे, क्योंकि ये आ गया है संदर्भ तो बता रहा हूँ। तो उस पे खुद अमेरिका और रूस ने जो है साइन नहीं कर रखे हैं। अमेरिका ये तो चाहता है बाकी सारे देश साइन कर दें, लेकिन अपनी आप ना साइन करना चाहता है, ना अपने बेड़े में से कम करना चाहता है। हालांकि रूस के पास जो है वो पाकिस्तान, सॉरी, अमेरिका से ज्यादा परमाणु हथियार का जखीरा जो है वो रूस के पास है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अध्याय पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। आप लोग कमेंट करिए, बताइए, शेयर करिए। मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ।